अच्छा, हम लोग वही देखेंगे कि टूज कॉम्प्लीमेंट में एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे कंप्लीट होता है, और साथ में एक छोटा सा सर्किट हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टूज कॉम्प्लीमेंट में सक्सेसफुली कर पाए, बिकॉज टूज कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर लेस कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर सर्किटरी, और नेगेटिव नंबर्स उस पर इम्प्लीमेंटेड है। अलग से नेगेटिव नंबर के लिए मुझे बिट्स भी लेने की आवश्यकता नहीं है, और वो उसमें जीरोस का भी एनोमली बिहेवियर नहीं है कि दो तरह का जीरो उसमें होता है। सो दिस थिंग्स आर शॉर्टेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट के जरिए सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन दोनों कर सके, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कर सकते हैं इन सब्सिक्वेंट प्रोसेस। बिकॉज क्यों ऐसा बात है? क्योंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज सब्सिक्वेंट एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एडिशन का ही एक शॉर्टकट है। एक ही चीज को आप 3 बार गुना जोड़िए, उसके अलावा बजाय हम लोग उसको जोड़ मतलब गुना कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल एडर एंड सब्सट्रैक्टर्स, या फिर सिंपल एडर अगर हम एक कॉमन सर्किट अगर पुश कर सके, सो टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन भी में हमारा आसान हो जाएगा, एंड एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन ये चारों काम हमारा हो सकता है कंसिडरिंग द कैरी। तो वही आज हम लोग देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट में सब्सट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है एंड हाउ इट कंप्लाई विद द रिजल्ट्स टूज सब्ट्रैक्शन। तो ये सिर्फ एडिशन से यूज हम लोग कर लेते हैं, जो कि हम लोग पहले उसका साइन को यूज कंसिडर करना पड़ता था। दैट इज जो सब्ट्राहेंड है उसका साइन कंसिडर करना पड़ता था। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एडिशन करते हैं। तो 2 केस पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पे फिर से 2 केस। तो केस 1 क्या है कि जब सब्सट्रैक्शन ऑफ स्मॉलर फ्रॉम लार्जर नंबर, स्मॉलर फ्रॉम लार्जर से अगर सब्सट्रैक्ट करना है, तो पहला स्टेप क्या है कि आप स्मॉलर नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट आप निकालिए, दैट इज सब्ट्राहेंड। जो बड़ा संख्या से आप छोटा संख्या माइनस कर रहे हैं, उसमें छोटे संख्या नीचे वाला जो संख्या है उसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो फाइंड आउट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड। उसके बाद यही टूज कॉम्प्लीमेंट को आप ऐड कर दीजिए, एड इट टू माइनिंड, जो ऊपर वाला जो बड़ा संख्या है उसके साथ आप ऐड कर दीजिए। और लास्ट है, अगर कैरी आता है डिस्कार्ड कैरी। दिस इज द एसेंशियल रूल। अब इसमें हम एग्जांपल एक लेके देखते हैं कि अगर 22, फॉर एग्जांपल 22 जो डेसिमल नंबर में है 10 माइनस, और हम छोटा संख्या सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं 7, जो जो फिर से एक डेसिमल संख्या है। तो इसको इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 22 माइनस 7 का रिजल्ट दैट इज 15 आना चाहिए टूज कॉम्प्लीमेंट में 10। तो 22 का डेसिमल में उसका बाइनरी में क्या हो जाएगा? 10101110। और 7 का क्या हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट में? 00, अलाइनमेंट बिगड़ गया, एनीवे 00111। सो दिस आर द व्हाट टूज इन द बाइनरी फॉर्म। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि पहले आप टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड, सब्ट्राहेंड मेरा क्या है? 0011। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद उसका 1। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 11000, और उसके साथ हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा इसका टूज कॉम्प्लीमेंट 11001। दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड। इसको हम किससे ऐड करेंगे? 22 से। तो 10110110001। सिंपली वी एड इट 1111110। तो ये जो मेरा आ रहा है दिस इज अगेन एंड अराउंड कैरी या फिर सिंपल कैरी। इसको हम लोग कैरी करेंगे, और ये जो है इसको डिस्कार्ड करना है, जो कि ये लिख दिया है, वी नीड टू डिस्कार्ड दिस कैरी। तो जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी आवर, क्या आया रिजल्ट? 01111 बाइनरी। दिस इज 15 इन 10। इसी को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 15 बन जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर्स के साथ टूज कॉम्प्लीमेंट का सब्सट्रैक्शन काम कर रहा है। अब अगर हम नेगेटिव नंबर्स के साथ देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि -6 एंड -6 एंड -7 हम करें, तो -6 भी डेसिमल में है, -7। तो एक्चुअली अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा? 7 - 6, इट शुड कम एज 1, 1 आना चाहिए, और 1 का डेसिमल फॉर्म में आना चाहिए। तो -6 का डेसिमल
टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, -6 का टूज डेसिमल, टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1010। दिस इज द इन द डेसिमल फॉर्म इन द टूज कॉम्प्लीमेंट। -7 का क्या है, 1001, क्योंकि ये वाला माइनस है तो 1 से घट जाएगा, तो ये -7 ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन अब इसको माइनस करना है, तो मुझे इसका पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1001 प्लस 1, दैट इज 1010 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0110 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 0111। दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐड करना है किसके साथ, -6 के साथ। -6 का क्या है, 1010, इसके साथ 0111। सिंपली वी एड इट एंड वी गेट 1110 1 अगेन वी आर गेटिंग क्या, 1 एक कैरी में हम लोग का आ रहा है, जिसको हमको क्या करना है, डिस्कार्ड कैरी, वी नीड टू डिस्कार्ड इट। देन व्हाट वी हैव 0001 इन बाइनरी, और इसको अगर हम एस्टिमेट करें, दिस इज इन डेसिमल 1। इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स के साथ भी टूज कॉम्प्लीमेंट काम करता है। सो अब इसको देखते हैं कि इसका उल्टा, जब सब्सट्रैक्शन इज फ्रॉम द लार्जर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, दिस इज आवर केस 2। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो इसमें रूल क्या है, पहला तो वही रूल है कि इसमें जो सब्ट्राहेंड है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्राहेंड निकालिए, उसको आप जोड़ दीजिए, ऐड। पहला दो रूल वही है, ऐड इट टू द माइनेंड। तीसरा जो है वहीं पे चेंज है कि जो आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। जो भी ये दोनों करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो अगर तो वो सही आंसर नहीं होगा, तो उसको क्या करना है कि ये उसका आप फिर से आप टूज कॉम्प्लीमेंट लीजिए, और वो टूज कॉम्प्लीमेंट में आप सिंपल साइन बैठा दीजिए एंड इट विल डू। सो क्या लिखेंगे इस पे कि अगर सही टूज, हमको अगर सही आंसर चाहिए, तो जो आ रहा है आंसर इसका, अपॉन दिस आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट एंड 22 का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं, सो इट वुड बिकम 101102। तो इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका जो ऑपोजिट होगा और उसके साथ 1, तो 00111। इसका ऑपोजिट क्या होगा, दैट इज इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 01001, और प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 01010। दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, 01010, सिंपली यू एड इट, तो क्या आता है, 10110101। सो इन दिस केस वी आर हैविंग ए नंबर, कैरी तो नहीं आया है। तो अब इसका फिर से क्या बोला है लास्ट में कि जो आंसर आ रहा है वो सही आंसर नहीं है, उसका फिर से आप टूज कॉम्प्लीमेंट कीजिए, उसका फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा, 01110। उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ये निकला, और 0 प्लस 1 करेंगे तो आ जाता है 01111। दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट निकला। और इस टूज कॉम्प्लीमेंट में आप सिर्फ नेगेटिव का साइन बैठा दीजिए, क्योंकि आप माइनस ही कर रहे हैं कि लार्जर फ्रॉम द स्मॉलर, एक बड़े संख्या को आप छोटे संख्या से माइनस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस इज द नेगेटिव साइन विल कम। तो क्या आता है, ये 15 है, 15 में यू पुट द माइनस एंड द रिजल्ट इज ऑब्टेन। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एक नेगेटिव नंबर्स के साथ अगर इसको हम ऑपरेट करें, दैट इज -7 10 -6 10 इक्वल्स टू, तो क्या बन जाएगा ये, 6 - 7 इक्वल्स टू -1। ये आना चाहिए, दिस शुड कम इन डेसिमल फॉर्मेट। तो अब इसी को अगर रिप्रेजेंट करें हम क्या, जो बाइनरी में -7 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1001 1001 2 -6 का बाइनरी 1010 1010। तो इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट
कि 0 1 0 1 +1, तो क्या निकल के आएगा 0 1 1 0, ये निकल के आएगा। और इसको अगर हम जोड़ते हैं, नाउ वी हैव टू ऐड 1 0 0 1, जो कि हमारा क्या है -7। -7 में टूस कम्प्लीमेंट ऑफ -6 को हम जोड़ेंगे तो 0 1 1 0। बाई एडिंग दिस वी विल गेट 1 1 1 1। तो दिस इज इन बाइनरी। और इसका हम फिर से टूस कम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका टूस कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0, और +1 करेंगे तो 0 0 0 1। तो ये मेरा रिजल्ट है। इसमें हम नेगेटिव साइन अगर हम ऐड करते हैं तो इट इज़ -1। तो जो हमको चाहिए था वो हमको आ गया। So this way we can say that 2's complement works with negative subtraction between two negative numbers also, subtraction between two positive numbers also। इसी को अगर ब्लॉक डायग्राम में इम्प्लीमेंट करना चाहें, दैट इज अगर हार्डवेयर में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, सो वी नीड टू हैव टू रजिस्टर्स। क्यों? क्योंकि हमको दो वैल्यू रखना है। So let this be B register and let this be the A register। So the thing that is to be subtracted वो complement हो रहा है, so I need a complementer also in between, complementer। और also we need a switch so that whenever we are going for addition or whenever we are going for subtraction we can complement it। हम switch से addition या subtraction को कर सकते। और this will come and this will come to the adder, n bit adder, जो कि जितने रजिस्टर का साइज है adder, the addition will be done and this can be further fed for subsequent addition। हम फिर से उसको A रजिस्टर में रख सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्विच वी कैन चूज फॉर डायरेक्ट एडिशन कि सिंपल हम उसको ऐड कर ले। अगर हमको सब्सट्रैक्ट करना है तो कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट पे हमको जाना पड़ेगा और तब हमको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एंड ऑल्सो वी नीड एन ओवरफ्लो बिट टू टेक केयर ऑफ द ओवरफ्लो, क्योंकि जब हम माइनस कर रहे थे प्रीवियस में देखें कहीं पे आया होगा, कहीं पे ओवरफ्लो, हाँ कैरी में भी आ रहा था प्रीवियस में, हाँ यहाँ पे डिस्कार्ड कैरी, दिस इज एन ओवरफ्लो ऑफ एडिशन। तो जब हम एडिशन कर रहे थे सब्सट्रैक्शन में, तो यहाँ पे एक ओवरफ्लो आ रहा था। तो एडिशन में भी आ सकता है, सब्सट्रैक्शन में भी आ सकता है। तो इस बिट को मुझे हटाने के लिए वी नीड एन ओवरफ्लो बिट, दैट इज overflow, OF bit। So this is the general design of a two's complement addition। किस तरह से दो रजिस्टर्स में, ALU के पास अगर दो रजिस्टर्स है उसमें अगर डेटा आ रहा है, दो संख्याएं अगर आ रही है एंड दे आर रिप्रेजेंटेड इन टूज complement form, so depending just because of the representation itself we can go by the addition and we can go by the subtraction। कंप्लीमेंटर से तब जाएगा जब उसको सब्सट्रैक्शन करना है। सिंपली अगर उसको एडिशन करना है इट विल बाईपास इट एंड द डेटा विल बी एडेड एंड ओवरफ्लो विल बी टेकन केयर ऑफ। और अगर सब्सिक्वेंट एडिशन मुझे करना है, दिस डेटा कैन बी फर्दर फेड फॉर द सब्सिक्वेंट एडिशंस। अगर 2 या 3 स्टेप में अगर मुझे एडिशन करना है तो बाय सिंपल पुटिंग एन एडर सर्किट वी कैन इम्प्लीमेंट टूज कंप्लीमेंट एडिशन। और इसी के जरिए अगर हम एक छोटा सा एडिशन अगर हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, दैट इज टूज कंप्लीमेंट, इसका मतलब इसी को अगर हम थोड़ा डिज़ाइन को अगर थोड़ा सा डेवलप कर देते हैं वी कैन परफॉर्म multiplications also, divisions also, because division is nothing but subsequent subtraction and multiplication is nothing but subsequent addition। तो उसी को हम लोग थोड़ा देखते हैं कि what is multiplication, how a multiplication operation can be done। पहले multiplication के विषय में जानते हैं कि how a multiplication is done, what are the things that is required to be considered while going for multiplication of binary numbers। तो दो संख्याएं अगर हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 1 और 1 1, so we are multiplying two binary numbers having 2 digits। तो इसका साइज कितना है n, इसका साइज कितना है n। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, देन 1 1 ज़ा 1, देन 1 1 ज़ा 1, अगर ऐड करते हैं वी हैव 1 0 0 1। दैट मीन्स अगर हमको दो n बिट नंबर मुझे चाहिए
तो उसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए मुझे 2n साइज का रजिस्टर मुझे चाहिए। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, n बिट नंबर्स का मैं मल्टीप्लिकेशन करके देख रहा हूँ, एट मैक्सिमम अगर कैरी भी आता है, बिकॉज दिस लोकेशन इज फॉर कैरी, यहाँ कोई बिट आया नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पे वैल्यू आया है, तो वी नीड 2n साइज का रजिस्टर मुझे चाहिए, जितना मैक्स दोनों में से मल्टीप्लिकेंड एंड द मल्टीप्लायर, दिस इज वन इज द मल्टीप्लिकेंड, दिस वन इज द मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर में जिसका भी बड़ा साइज है, दैट इज बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स है ज़्यादा, उसी का डबल मुझे जगह बना के रखना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी है कि पूरा भर जाए। और एक एग्जांपल लेते हैं, 1 0 1 1 एंड वी आर टेकिंग 1 1 0 1, सो दिस इज आवर, कितना है 8 13, दिस 11, दिस इज 11 एंड दिस इज 13। अगर इसको हम दिस इज आवर मल्टीप्लिकेंड एंड दिस इज आवर मल्टीप्लायर। अगर मुझे इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट, क्या रिजल्ट आएगा? तो सिंपली, तो अगर मेरा पहला डिजिट, दिस इज माय फर्स्ट डिजिट, तो पहला डिजिट अगर 1 है तो जो ऊपर में मेरा मल्टीप्लिकेंड है, ख्याल करो जो मल्टीप्लिकेंड है वही रिपीट हो जाएगा, 1 1 0 1। अगर मेरा 0 है तो 0 0 0 0। अगर फिर से 1 है, 1 1 0 1, अगेन 1 1 0 1। सो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, द थिंग दैट वी आर गेटिंग इन एवरी स्टेप कैन बी सेड एज द पार्शियल प्रोडक्ट्स। और मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट आने वाला है, दैट वुड बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट आने वाला है, तो बेसिकली वी कैन से दैट दिस आर द सम ऑफ द पार्शियल प्रोडक्ट्स। तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 1 1 एंड दिस वुड कम 3 3, मतलब 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट भी है, और टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये सम ऑफ द पार्शियल प्रोडक्ट्स है जो बीच बीच में आ रहा है। अब इस पे बहुत सारी बातें वी शुड अंडरस्टैंड, देयर आर सो मेनी थिंग्स विद इन इट दैट वी शुड अंडरस्टैंड, दैट इज द पार्शियल प्रोडक्ट। जो भी ये जनरेट हो रहा है, ये हमेशा डिपेंड करता है कि हमारा मल्टीप्लिकेंड क्या है, कि जो भी मल्टीप्लिकेंड है बस वो आ जा रहा है। कब? जब हमारा पहला बिट 1 है, जब मल्टीप्लायर मेरा मल्टीप्लायर का जो बिट है वो जब 1 है, तब तो ये मल्टीप्लिकेंड पूरी तरह से उतर जा रहा है। जब मल्टीप्लायर का बिट 0 है, व्हेन द बिट 0 इज मल्टीप्लाइड, तब मल्टीप्लिकेंड जो उतर रहा है वो कंप्लीटली 0 उतर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा कि हर बार जो भी पार्शियल प्रोडक्ट्स हमारा जो आ रहा है उसी का मुझे सम करना है, और ये जनरेट ही हो रहा है बाय द एवरी बिट ऑफ द मल्टीप्लायर। सो द पार्शियल प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड बाय एवरी बिट ऑफ द मल्टीप्लायर, पहला पॉइंट। दूसरा कि मल्टीप्लायर जब का जो बिट है जब वो 1 है, तब मल्टीप्लिकेंड पूरी तरह से आ जा रहा है। मल्टीप्लायर का बिट जब 0 है, तब वो 0, दैट इज कुछ नहीं आ रहा है, या फिर एक तरह से कहिए कि एडिशन हो ही नहीं रहा है वहाँ पे। ये लाइन अगर हटा भी दे, इट विल बी नो रिजल्ट, जस्ट इफ यू मेंटेन द शिफ्ट ऑपरेशन। मतलब अगर हम इस बिट को अगर जहाँ पे है वहीं से अगर शुरू करें, देन इट इज डन। एंड द फाइनल पॉइंट जो है, दैट इज द स्पेस, कि अगर मेरा n बिट्स है और n बिट्स है, देन वी नीड 2n बिट्स फॉर द रिजल्ट, हमें 2n बिट्स रखने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब वी नीड टू कंसिडर ऑल दिस पॉइंट्स व्हाइल गोइंग फॉर ए डिजाइन ऑफ द दैट इज ए सर्किट दैट कैन गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन। सो तो पहला हम क्या कर सकते हैं इसमें हम एक अगर हम हर प्रोडक्ट को रखना चाहें, जैसे इसको भी अगर रखेंगे, इसको भी रखेंगे, एवरी पार्शियल प्रोडक्ट्स अगर हम रखना चाहें, देन वी मे बी नीडिंग सेपरेट रजिस्टर्स। तो जितने बिट्स होंगे मल्टीप्लायर में, जितने बिट्स होंगे उतने प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, उतने रजिस्टर्स मुझे आवश्यकता होगी। तो बजाते ये हम ये कर सकते हैं कि हम एक दैट इज रनिंग एडिशन कर सकते हैं, कि क्योंकि बार बार जो आ रहा है वो मल्टीप्लिकेंड ही आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेंड का ही हम एडिशन कर रहे हैं। देखा जाए तो हम मल्टीप्लिकेंड का ही एडिशन कर रहे हैं, जस्ट विद द शिफ्ट ऑपरेशन। ख्याल करो, हर बार मल्टीप्लिकेंड का ही हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी वही मल्टीप्लिकेंड ही है, यहाँ भी वही मल्टीप्लिकेंड ही है, यहाँ भी वही मल्टीप्लिकेंड है, तो मल्टीप्लिकेंड का ही हम एडिशन कर रहे हैं, सिर्फ
हम शिफ्ट ऑपरेशन के साथ कर रहे हैं, और एडिशन हम तब नहीं कर रहे हैं जब मेरा मल्टीप्लायर का बिट 0 है। तो ये मूलभूत बात जो है हमको ख्याल में रखना पड़ेगा। मतलब तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो जब एडिशन नहीं है, कब एडिशन नहीं है, जब मल्टीप्लायर का बिट 0 है तब एडिशन नहीं है, और जब मल्टीप्लायर का बिट 1 है, जिस बिट से गुना कर रहे हैं, तब एडिशन भी हो रहा है, शिफ्ट के साथ एडिशन हो रहा है, ठीक है। और जो वैल्यू आ रहा है पार्शियल प्रोडक्ट में वो मल्टीप्लिकेंड ही है, जस्ट इट इज कमिंग गेटिंग एडेड विथ ए शिफ्ट विथ अ प्रीवियस मल्टीप्लिकेंड। तो एक तरह का ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में इसको हम डाल सकते हैं। तो इसको अगर हम डिजाइन में रखते हैं तो पहला आ जाएगा हमारा, तुम लोग हो या चले गए, एनीवन हियर? यस सर। अच्छा ठीक है। इतना शांत हो जाते हो कि लगता है कि हम ही से बात कर रहे हैं और कोई है ही नहीं। एनीवे, m n-1, तो ये मेरा मल्टीप्लिकेंड है। तो जितने भी बिट्स हैं तो वो 0 to n-1 तक रहेगा मल्टीप्लिकेंड, ठीक है। अब यही मल्टीप्लिकेंड जो है हमको फीड करना है एडर में, ताकि वो एडिशन हो। सो आई एम फीडिंग इट टू ए n bit adder so that it can be added, n bit adder. Now this n bit adder, ख्याल करो जो हम प्रीवियस में हम किए थे, ये जो प्रीवियस किए थे इसमें हर बार जो एडिशन हो रहा है, तो ये जो एडिशन हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि रन टाइम एडिशन हो। हम नहीं चाहते हैं कि इसको एक अलग रजिस्टर मिले, इस पार्शियल प्रोडक्ट को एक अलग रजिस्टर मिले, इसके लिए एक अलग रजिस्टर, किसी भी पार्शियल प्रोडक्ट्स के लिए हम अलग अलग रजिस्टर रखना नहीं चाहते हैं। एंड फॉर दैट हम क्या कर रहे हैं कि माय पर्पस इज क्या, कि हम चाहते हैं कि जो एडिशन हो वो रन टाइम में होता चला जाए, मतलब जैसे जैसे जो आ रहा है उसका वो स्टोरेज भी होता चला। तो वी नीड ए लोकेशन ऑल्सो, सॉरी वी नीड ए लोकेशन ऑल्सो टू स्टोर द रिजल्ट। 4 बिट का ही वो भी होगा, अगर 4 बिट है, 4 बिट लेके चल रहे हैं तो 4 बिट का वो भी होगा। तो लेट दैट बी ऑफ दिस ऑर्डर, दैट इज 0 to n-1, nth बिट अगर है तो वो A0 to an-1। तो दिस इज आवर रजिस्टर A इन विच द डेटा इज टू बी सेव्ड, जिसमें रन टाइम एडिशन का रिजल्ट आता चला जाएगा। और एक चीज हम ख्याल करो, इसमें हम दिखाए हैं कि मल्टीप्लायर जो है, मल्टीप्लायर का जो बिट है वही इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो मल्टीप्लायर का बिट हो रहा है वही हमारा पार्शियल प्रोडक्ट भी हो रहा है। सो वी कैन फीड, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिट्स है इसको अगर हम बढ़ाते चले जाए, अगर हम देखें तो पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहला लाइन आया, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 मल्टीप्लाई कर दूसरा लाइन आया, इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये वाला आया। इसका मतलब हम ये सारे जो पहला लाइन खत्म हो गया तो हम इसको छोड़ दिए, फिर इसको छोड़ दिए, फिर इसको छोड़ दिए, फिर इसको छोड़ दिए, मतलब वी आर शिफ्टिंग। एक तरह से हम मल्टीप्लायर को भी हम हटा रहे हैं, और फर्स्ट पोजीशन पे हम कंसीडर करके लिखे हम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे मल्टीप्लायर, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द मल्टीप्लायर है इसको हम फर्स्ट पोजीशन में रख के ही ये मल्टीप्लीकेशन किए। तो कंसिडरिंग दैट तो हमको क्या करना है, आई नीड टू शिफ्ट द मल्टीप्लायर ऑल्सो। हमें मल्टीप्लायर के लिए भी एक जगह बनाना पड़ेगा फॉर द मल्टीप्लायर। सो दिस इज Q0 एंड दिस इज Q-n-1, एंड बीच में जो भी डेटा है। एनीवे, तो जैसे जैसे ये प्रीवियस में हम यहाँ पे देख रहे थे कि पहला बिट अगर काउंट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज डन, तो इसका मतलब हम इस बिट को यहाँ लेके ही हम गुना कर रहे हैं, दैट इज, लेकिन हम जब लिख रहे हैं उसको शिफ्ट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लायर का जो बिट्स है उसको मुझे शिफ्ट कराना पड़ेगा। ऑल्सो जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वी मे हैव द एडिशन, जब मल्टीप्लिकेशन जब आ रहा है तो सब्सिक्वेंट जो वैल्यू मेरा आ रहा है यही वैल्यू मेरा कंटिन्यूअसली आगे के मल्टीप्लिकेंट के साथ ऐड होने वाला है, क्योंकि हर बार मेरा डाटा क्या है, यही मल्टीप्लिकेंट मेरा हर बार ऐड हो रहा है, यही ऐड हो रहा है, तो नए मल्टीप्लिकेंट के साथ ही ऐड होना है। दैट इज वाई हो सकता है कि कैरी भी आए, सो आई नीड ए कैरी बिट ऑल्सो। सो यहाँ पे हम लोग एक शिफ्ट ऑपरेशन यहाँ पे हम देते हैं, ताकि जैसे जैसे हमारा जो रिजल्ट है, जैसे जैसे हमारा ये पार्शियल प्रोडक्ट निकलता चला जाए तो ये शिफ्ट भी करता चला जाए। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट लाइन के रेस्पेक्ट में सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर, लेकिन अगर हम ये 4 लोकेशन को फिक्स मान के चले
तो देखा जाए तो मतलब 4 लोकेशन हम फिक्स मान के चले तो देखा जाए तो हम राइट की ओर भी हम शिफ्ट करा सकते हैं। बात वही, मीनिंग वही होगा। हम फिर से बोल रहे हैं कि इसको अगर हम देख के चलेंगे तो मेरा जो सब्सिक्वेंट पार्शियल प्रोडक्ट्स है ऐसा लग रहा है कि बाएं तरफ शिफ्ट होता हुआ जा रहा है, एक जगह छोड़ के फिर लिखा रहा है, एक जगह छोड़, 2 जगह छोड़ के फिर लिखा रहा है। लेकिन रजिस्टर तो ऐसा नहीं होता है, रजिस्टर तो एक जगह फिक्स होता है। रिजल्ट में जितना बिट्स हैं 0 to n-1 उतने ही बिट्स होंगे। अगर उस लोकेशन को हम फिक्स माने, इसका मतलब कि जो रिजल्ट आ रहा है वो राइट साइड में ही फिक्स हो रहा है। अगर तुम नीचे से पकड़ो, नीचे से देखो कि अगर यही मेरा फिक्स लोकेशन है तो शिफ्टिंग किधर हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है। 4 बिट को अगर यहाँ पे अभी के लिए अगर हम फाइनल मान लें 0 to n-1 तो शिफ्टिंग जो है हम राइट साइड में कर, उसी चीज को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है, पार्शियल रिजल्ट जो आ रहा है, उसका शिफ्टिंग हम राइट साइड में कर रहे हैं। एंड फॉर दैट वी नीड ए सर्किट दैट विल टेक केयर ऑफ द एडिशन एंड शिफ्टिंग, दैट इज ए कंट्रोल लॉजिक फॉर शिफ्टिंग एंड एडिशन। कंट्रोल लॉजिक फॉर शिफ्टिंग एंड एडिशन। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये इसको शिफ्ट करेगा। इसको किसको शिफ्ट करेगा? जो भी बिट पैटर्न आ रहा है उसको वो शिफ्ट करेगा। सो इट विल गो ऑन शिफ्टिंग दिस बिट पैटर्न, सो इट विल शिफ्ट राइट साइड में, ये इसको शिफ्ट करता चला जाएगा। सो दिस इज द शिफ्टिंग ऑपरेशन। ओके, एंड वंस जैसे ही वो शिफ्ट करेगा, क्योंकि अगर 0 q इक्वल्स टू 0 हो जाता है, व्हेन द q इज 0 देन एडिशन विल नॉट बी डन। व्हेन q0 इज 1, अगर पीछे जाए, व्हेन q0, यही मेरा q0 है ना, यही मेरा मल्टीप्लायर का लास्ट बिट, तो जब q0 0 हो जा रहा है तब कुछ भी नहीं कर रहा है, एडिशन ना भी करे तो चलेगा, मतलब जैसा है बस शिफ्ट कर दे तो हो जाए। और जब q0 जब 1 है तभी मुझे शिफ्टिंग के साथ एडिशन करना। तो अगर हम इस बिट को, एक लोकेशन को अगर हम फिक्स मान ले तो हम हर बार जो है राइट साइड में ही बिट्स को शिफ्ट करा रहे हैं। So Q0 will be fed to, depending upon the status of Q0, the control logic will decide whether shifting is to be done or addition is to be done. This is our shift and this is our add. Addition, whether shifting is to be done or addition is to be done, or after addition we shifting is to be done. अगर Q0 equals to 1 है, Q0 अगर 1 हो जाता है तो add होगा, then shift करेगा। अगर Q0 मेरा 0 हो जाता है, मल्टीप्लायर बिट अगर 0 हो जाता है, therefore addition चाहिए ही नहीं, क्योंकि 0 0 0 है, उसको करे या ना करे बात बराबर है, सिंपली उसको शिफ्ट कर देना है। एंड फाइनली जब ये पूरा काम हो जाए, वी नीड टू, ये और क्लियर हो जाएगा जब हम इसका एक एग्जांपल लेके काम करेंगे। दिस थिंग इज टू बी रिकर्स्ड, ये बार बार फीड होना चाहिए। किसके साथ? क्योंकि यही डाटा जो है, जो पार्शियल प्रोडक्ट है, दीज आर द पार्शियल प्रोडक्ट्स, दिस इज द पार्शियल प्रोडक्ट्स। ए का लोकेशन किस लिए है? ए रजिस्टर इज टू होल्ड पार्शियल प्रोडक्ट्स। एम रजिस्टर इज टू होल्ड मल्टीप्लिकेंट, एम रजिस्टर इज टू होल्ड मल्टीप्लिकेंट। क्यू रजिस्टर इज टू होल्ड द मल्टीप्लायर, क्यू रजिस्टर इज टू होल्ड द multiplier, and C register is to hold, या फिर कहिए C bit is to hold the carry bit. So we are using these registers. This is Q register, this is A registers, and this is M register, and this is the carry bit. इसका मतलब पार्शियल प्रोडक्ट्स को ही हम मल्टीप्लिकेंट का जो है उससे बार बार हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैन सी, कि पार्शियल प्रोडक्ट्स को ही हम मल्टीप्लिकेंट के साथ ऐड कर रहे हैं। ये जो पार्शियल प्रोडक्ट आया उसको सरफेस मल्टीप्लाई, लेकिन जब भी ऐड कर रहे हैं वी आर टेकिंग इट विथ ए शिफ्ट। इसको अगर हम थोड़ा डेटा स्टैटिस्टिकली हम देखें कि लेट कैरी bit A, then multiplier bit and the multiplicand. Multiplicand change नहीं कर रहा है, so this is our, that is the bits available. तो carry bit में इनिशियली क्या है? 0। रिजल्ट में पार्शियल प्रोडक्ट कुछ नहीं है तो उसको 0 हम फिट करके शुरू कर सकते हैं। इस 0 0 0। Q में क्या है? Q में है मेरा मल्टीप्लिकेंट में क्या है, सॉरी मल्टीप्लायर में क्या है? 1 1 0 1 1 1 0 1। मल्टीप्लिकेंट में क्या है? 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, so these are the, we can say that these are the initial values with which we are starting. Now पहला जब एडिशन होगा तो किसके कारण से होगा? Q क्या है? Q का पहला बिट क्या है? यही है, this is Q0, this is what? Q0। Q0 1 है, इसका मतलब पहला स्टेप क्या होना है? एडिशन होना है। यहाँ फर्स्ट साइकिल में we need to go for एडिशन, एडिशन करना है। तो एडिशन जब करेंगे तो किसके साथ किसका करेंगे? इसके साथ, Q के साथ, जो मेरा A है उसी का हम करेंगे। तो जो रिजल्ट यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 1 1 0 1, एंड तो ये आएगा 1 0 1 1, जो कि मेरा मल्टीप्लिकेंट ऐड हो रहा है। एंड द Q हमारा क्या है? Q तो 1 1 0 1 है, Q1 मल्टीप्लिकेंट एज इट इज, उस बिट पे वो फिक्स है 1 0 1 1। अब जैसे ही एडिशन हो गया, नाउ इट इज द पॉइंट ऑफ शिफ्ट। नाउ विल गो फॉर शिफ्ट, द सर्किट विल गो फॉर द शिफ्ट ऑपरेशन। शिफ्ट करेंगे तो ये बिट कहाँ घसकेगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्यों? ये Q है तो पीछे जाते हैं, ये जो Q है शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से ये डिस्कार्ड होगा, यहाँ पे जो बिट्स है वो यहाँ आएंगे, कैरी पे जो बिट्स है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये बिट अगर डिस्कार्ड होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 1 इधर आ जाएगा,
दिस वन विल कम हियर एंड दिस वुड बी 1110 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0101, क्योंकि ये 0 भी तो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि कैरी जो है यहाँ इसके पीछे पीछे है, कैरी में भी जो भी डाटा है वो आता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना अभी तक? Yes, sir. 1011, ठीक है। अब फिर से ये फर्स्ट साइकिल हो गया शिफ्ट का, एडिशन भी हुआ, शिफ्ट भी हुआ। अब हमारा Q0 क्या है? नाउ आवर Q0 इज क्या? ये हमारा Q0 0 है। इसका मतलब अब हमें एडिशन नहीं करना है। तो द सेकेंड राउंड विल नॉट बी ऑफ एडिशन, इट विल बी सिंपली ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन। तो सिंपली मुझे क्या करना है? शिफ्ट करना है। तो ये तो मेरा फिक्स है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेंड है और ये शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये शिफ्ट हो जाएगा मतलब ये Q0 लास्ट बिट है, प्रीवियस में जाते हैं, ये लास्ट बिट डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर ये डिस्कार्ड हो जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 111, 4 1 1 1 1 1, ये 1 भी इधर आ जाएगा ना, और ये 0 भी इधर आ जाएगा। देन इट विल बी 0 0 1 0 0 0 1 0, क्योंकि ये 0 भी इधर आ गया। ठीक है, तो अब शिफ्ट एक बार हो गया। नाउ आवर Q0 क्या है? अब हमारा Q0 इज व्हाट? 1। इसका मतलब अब एडिशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल एंड शिफ्टिंग लॉजिक जो है वो हमेशा Q0 को स्कैन कर रहा है और देख रहा है कि वो 0 या 1 है। अगर ये 1 है तो ऐड करेंगे, उसके बाद शिफ्ट करेंगे। अगर वो 0 है तो सिंपली शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको अब क्या करेगा? वो ऐड करेगा। तो अगर ऐड करेगा तो फिर किससे ऐड करेगा? इट विल ऐड द मल्टीप्लिकेंट, जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है। देखो, इट विल ऐड, किसको ऐड करेगा? तो पार्शियल प्रोडक्ट अभी क्या आया था? पार्शियल प्रोडक्ट क्या है? 0 0 1 0, यही ना पार्शियल प्रोडक्ट है। दिस इज आवर पार्शियल प्रोडक्ट। इसी को किसके साथ ऐड करेगा? मल्टीप्लिकेंट में जो है, कहाँ पे है? ऊपर से आ रहा है, क्या है? 1 0 1 1, उससे ऐड करेगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, 0 0 1 0 1 0 1 1 ऐड करेंगे तो क्या आता है? 1 0 1 1, दैट इज 1 1 0 1। तो अब यहाँ पे ये दौर खत्म हुआ। नाउ वी हैव द अगेन द ऐड ऑपरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ Q0। तो अब जो रिजल्ट पार्शियल प्रोडक्ट आएगा एडिशन में, वो क्या आ जाएगा? 1। एडिशन में क्या आएगा? 1 1 1 1 0 1, और ये शिफ्ट करेगा ना, ये जो है ये भी शिफ्ट करेगा। शिफ्ट ऑपरेशन ऐड में ये हो गया, 1 1 1 1, ठीक है। एंड ये तो फिक्स रहा, और यहाँ पे अभी भी कैरी में 0 है। अब ये शिफ्ट करेगा, क्योंकि ऐड हो चुका है, अब वो शिफ्ट करेगा तो ये 1 डिस्कार्ड होगा, ये यहाँ पे आया, तो फिर से 1 0 1 1 एंड दिस वुड बिकम, ये 1 फिर से आएगा तो ये एज इट इज रह गया। इसका वैल्यू चेंज कर गया 0 1 1 0, और ये प्रोसेस कंटिन्यू अगर कर देंगे सो वी विल क्रिएट द टेबल। तो ये पूरा एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली जो आएगा इट वुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू रिजल्ट। क्योंकि हमको क्या चाहिए? प्रोडक्ट में क्या चाहिए? A प्लस Q। देखो यहाँ पे हम 2n बताए थे ना, 2n, अगर ये n पे है, ये n पे है, ऑफ द ऑर्डर n, ये ऑफ द ऑर्डर है, तो हमको रिजल्ट पे क्या होना चाहिए? 2n पे आना चाहिए था ना। यहाँ पे दिखाया था ना, अगर n ऑर्डर पे है तो हमको 2n का जगह रखना पड़ेगा। लिखे थे ना, दिस इज n, we need 2n। इसका मतलब ये 2n क्या है? ये A पार्शियल प्रोडक्ट्स और Q को मिलाते हुए जो बिट्स आ रहे हैं वही मेरा 2n बने। दिस वुड बी आवर व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। सो इस तरह से हम देख रहे हैं इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। इसका मतलब हम टूज कंप्लीमेंट में भी, ये तो अभी अनसाइंड में हम किए, अभी हम जो भी बाइनरी लिए हैं वो अनसाइंड में लिए हैं। अगर हम टूज कंप्लीमेंट में भी लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों का, तो उसके जरिए भी हम कर सकते। थोड़ा सा यहाँ पे फेरबदल करना। तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं।